नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान एंड वेलकम टू इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम देखिए एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हम लोगों का ये सोचना होता है कि हिस्ट्री बहुत मुश्किल है, या एग्जाम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, हमसे नहीं हो पाएंगे। देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम हिस्ट्री को एक सिस्टम से नहीं पढ़ते। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। और एंशिएंट हिस्ट्री में हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम अगर हम दे रहे हैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई बुक्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, जो बुक है उसका नाम है अंग अगम्स। ठीक है, अब ये जो बुक है बच्चों, इनका लेना देना होता है जैनिज्म से। यानी बच्चों, जैसे हिंदुज्म में बहुत सेक्रेट बुक है जैसे कि गीता हो गई, उसी तरीके से जैनिज्म में जो सेक्रेट बुक है उनका नाम है अंग अगम्स। और ये कुल मिलाकर दोस्तों 12 किताबें हैं, यानी ये टोटल 12 अलग अलग बुक हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर दोस्तों 12 अलग अलग बुक हैं। और फिर एक और सवाल आता है कि ये जो बुक है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो याद रखिए, इनको अर्ध मगधी और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इनके लिए जो भाषा इस्तेमाल हुई है बच्चों वो है अर्ध मगधी और प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, तो जैनिज्म से जुड़ी हुई बुक है, टोटल 12 बुक हैं अर्ध मगधी और प्राकृत भाषा में। अब इनको लिखा किसने है इसके बारे में कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है हमें नहीं मिलता। बस इतना पता है कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में, वहां पे इन किताबों को कंपाइल किया गया और वर्धमान महावीर और उससे पहले के जो तीर्थंकर थे उनकी जो टीचिंग थी उसको एक कंपाइलेशन के फॉर्म में रखा गया है। अगली जो किताब है बच्चों उसका नाम है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक बना है बच्चों त्रि मतलब 3, यानी 3 अलग अलग किताबें। और ये जो 3 किताबें हैं इनके नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये बच्चों टोटल 3 किताबें हैं जिनके नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और इन किताबों का बच्चों लेना देना है बुद्धिज्म से। इन किताबों का जो लेना देना है वो है बुद्धिज्म से। तो त्रिपिटक जो है बुद्धिज्म की सेक्रेट किताबें हैं, जैसे अंग अगम जैनिज्म की हैं। और ये जो बुक्स हैं इनको जिस भाषा में लिखा गया है वो है पाली भाषा। इनके लिए पाली भाषा का यूज हुआ है। ठीक है, अब इनको लिखा किसने है, तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है बच्चों उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो उपाली, आनंद और फिर उपगुप्त नाम का एक मोंक आएगा जिन्होंने बच्चों इन 3 किताबों को लिखा है। और इनको पहली और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया और कंपाइल किया गया है। ठीक है, और ये बेसिकली बच्चों इन 3 बुकों में जो लिखा गया है वो डायरेक्ट टीचिंग है जो गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट मोंक्स को सिखाई थी। नेक्स्ट है बच्चों इंडिका। अब इंडिका जो है देखिए वो लिखी है मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज जो है बच्चों वो एम्बेसडर था, राजदूत था बच्चों, वो भी ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक राजदूत था इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने बच्चों इंडिका नाम की एक किताब लिखी है। अब देखिए ओरिजिनल इंडिका जो थी वो खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन इंडिका से उठा के कुछ बातें जो दूसरे ग्रीक हिस्टोरियन ने अपनी किताबों में लिखी उनके बारे में, उनसे उठा के बच्चों हमने ये इंडिका जो आज की किताब है वो बनी हुई है। नेक्स्ट है बच्चों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये कौटिल्य ने लिखी है। देखिए आपको शायद आइडिया ना लगे कौटिल्य का, लेकिन ये वही कौटिल्य है जिनको दोस्तों हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता चलेगा, तो विष्णुगुप्त को ही बच्चों हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो ये अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों, और ये चाणक्य ने जो है वो लिखी है। इसको कई बार चाणक्य नीति के तौर से भी देखा जाता है। ठीक है, और ये भी किताब बच्चों जिस टाइम लिखी गई उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बच्चों मगध का राजा था, और विष्णुगुप्त यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही रहे हैं। और आपको सुना भी होगा आपने कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों। और इसमें एक और चीज का जिक्र है कि एक राज्य के लिए 7 कंपोनेंट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे वहाँ का राजा, वहाँ के मिनिस्टर, फोर्टिफिकेशन यानी दुर्ग अच्छे बने हुए हैं कि नहीं, ट्रेजरी अच्छी है, उसके अलाइज हैं कि नहीं है। टोटल इसमें जिक्र है बच्चों कि 7 कंपोनेंट होते हैं हर स्टेट के। अगली बुक है बच्चों महाभाष्य।
महाभाष्य बुक जो है वो पतंजलि ने लिखी है। तो आप हमेशा पतंजलि को एसोसिएट करते रहते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड से, एक पर्टिकुलर बाबा जी से, इनको आप हमेशा जो है वो कनेक्ट करते हो। तो पतंजलि एक बहुत तकड़ा बच्चों ब्राह्मण आदमी हुआ था और पतंजलि ने एक बहुत शानदार किताब लिखी है बच्चों, महाभाष्य। अब महाभाष्य का लेना देना है बच्चों संस्कृत की ग्रामर से। महाभाष्य का लेना देना है संस्कृत की ग्रामर से। और ऐसा बोला जाता है बच्चों ये जो ग्रामर उठाई गई है यानी ये बेसिकली एक इलेबोरेटेड वर्जन है ये किताब एक और किताब का, जिस किताब का नाम है अष्टाध्यायी। एक और किताब जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो किताब है बच्चों वो लिखी है पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी किताब का ही एक इलेबोरेटिव वर्जन है बच्चों महाभाष्य। ठीक है, फिर बच्चों आते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया को। जी हाँ, कालिदास की बच्चों। तो कालिदास की बहुत फेमस किताब है बच्चों जिनमें नाम आता है मेघदूतम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 6 किताबें हैं बच्चों कालिदास की, बहुत फेमस किताबें हैं। अब इन 6 किताबों में से जो पहली 3 किताबें हैं बच्चों, ये जो पहली 3 किताबें हैं ये तो हैं बच्चों एपिक यानी महाकाव्य, और जो अगली 3 किताबें हैं बच्चों वो प्ले या फिर ड्रामा के तौर पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो याद रखिए पहली 3 किताबें एपिक हैं और अगली 3 किताबें जो है वो ड्रामा या फिर प्ले के तौर पे लिखी गई है। अगली किताब जो है दोस्तों वो है बुद्ध चरिता। अब देखिए इसमें नाम जो है बुद्ध का आया और इसको लिखा है बच्चों अश्वघोष ने। तो असल में जो बुद्ध चरिता है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई किताब है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई किताब है और बेसिकली बच्चों ये बायोग्राफी है बुद्ध की। ये बच्चों बायोग्राफी है ऑफ बुद्धा यानी गौतम बुद्धा की ये बच्चों बायोग्राफी है। अब देखिए वैसे तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी भाषा पाली थी, बट ये खास किताब है क्योंकि एक तो ये बायोग्राफी है बुद्धा की और दूसरा बच्चों ये जो है ये संस्कृत भाषा में है। फिर बच्चों एक और सुदर्का की एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, किताब का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम सुदर्का की किताब है। ये बेसिकली ये एक तरह का ड्रामा किताब है। ठीक है, इसमें एक स्टोरी दी गई लव स्टोरी टाइप में। नेक्स्ट किताब आती है बच्चों बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है बच्चों उसने किताब लिखी है हर्षचरित। हर्षचरित जो है वो बच्चों अपने टाइम की बहुत शानदार किताबों में से एक रही है। संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा है और बाणभट्ट को बाणा के नाम से भी कुछ लोग जो है हिस्ट्री में कुछ किताबों में लिखा करते हैं। अब हर्षचरित जो है बेसिकली ये किताब जो है बच्चों ये हर्षवर्धन के ऊपर है। हर्षवर्धन बच्चों थानेसर का बहुत बड़ा राजा था, आपने नाम सुना होगा, उसकी ऊपर किताब लिखी हुई है बेसिकली। और इसमें टोटल बच्चों 8 पार्ट हैं। इस किताब में टोटल 8 पार्ट हैं। 8 में से पहले 2 जो पार्ट हैं वो बाणभट्ट की फैमिली के ऊपर हैं, बाकी जो पार्ट है वो हर्षवर्धन के ऊपर हैं। ठीक है, इसको भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर है दोस्तों प्रियदर्शिका और रत्नावली। 2 किताबें हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली। अब देखिए अगर आप प्रियदर्शिका और रत्नावली को देखें ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं और ये बेसिकली ड्रामा है या फिर प्ले है और ये हर्षवर्धन ने खुद लिखी है। यानी जो राजा हर्षवर्धन बच्चों जिसकी हम बात कर रहे हैं ये उसने खुद लिखी है। अच्छा एक और चीज, हर्षवर्धन के टाइम में ही बच्चों एक आदमी इंडिया में आया था जिसका नाम था ह्वेन सांग। तो आप सभी ने सुना होगा बच्चों ह्वेन सांग इंडिया में आया था, हर्षवर्धन के टाइम आया था। ह्वेन सांग ने भी बच्चों एक किताब लिखी है वो है सीयूकी। ठीक है, चाइनीज आदमी था बच्चों, हर्षवर्धन के टाइम में आया। फिर अगली जो 2 किताबें हैं दोस्तों उनका लेना देना है साउथ इंडिया से। तो पहली किताब है उसका नाम है टोलक पियाम और ये टोलक पियार नाम के आदमी ने लिखी है और साउथ इंडिया में बच्चों ये सबसे पहली लिखी हुई बड़ी किताब है। और ये जो टोलक पियार है बेसिकली ये तमिल ग्रामर के ऊपर लिखी हुई किताब है और ऐसा बोला जाता है कि तमिल भाषा में तमिल के ऊपर लिखी हुई ये पहली बड़ी किताब है बच्चों। ठीक है, तमिल ग्रामर का लेना देना है। और फिर अगली जो किताब है बच्चों उसका नाम है सिलप्पादिकरम। ठीक है, अगर आप साउथ इंडियन में देखोगे इस डी की जगह आपको थी मिलेगा तो सिलप्पादिकरम। ठीक है, तो ये किताब लिखी है इलानो अडिगल ने और इलानो अडिगल जो है बच्चों वो भी तमिल बंदा था और ये बेसिकली पहली बड़ी तमिल पोइटिक किताब है। तो तमिल पोइटिक बुक है बच्चों, तमिल भाषा में लिखी गई है और इन दोनों किताबों का लेना देना है दोस्तों संगम एज से। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम संगम एज पढ़ा करते हैं। संगम एज बेसिकली वो टाइम जब
साउथ इंडिया में तमिल के बहुत बड़े बड़े जो थे लोग वो इकट्ठे हुए और उन्होंने तमिल भाषा को बढ़ाने के लिए सीखा। देखिए, जैसे बच्चों संस्कृत नॉर्थ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से तमिल साउथ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोस्तों जिनका लेना देना है एंशिएंट हिस्ट्री से। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। थैंक यू।